हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिन से होने वाला खौफनाक मुकाबला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीद सहाबी का बदला कैसे लिया। जंग से वापसी पर जब सहाबा पानी लेने गए तो कुएं में छुपा जिन इस सहाबी की जान ले बैठा। और जब ये खबर एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे और अपने साथी सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के साथ सफर कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन सी जगह है। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक पहाड़ है जहाँ पिछले 1000 सालों से कोई नहीं गया। यहाँ कुछ ऐसे जन्नात ने ठिकाना बना रखा है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागकर यहाँ छुप गए थे। जब वो भाग रहे थे तो उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और इन जन्नात के दरमियान एक सख्त और खतरनाक जंग हुई, जिसमें इन जन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 बहादुर सिपाहियों को कत्ल कर दिया। अब ये जन्नात इन्हीं पहाड़ों के इर्द गिर्द रहते हैं और लोगों पर जुल्म ज्यादती करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ जालिम जिन रहते हैं जो नाहक लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब यहाँ ठहर जाओ, क्योंकि हमें इस मसले का कोई हल तलाश करना होगा। हम उन्हें ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ सकते कि वो जुल्म करते रहें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र के बायस हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुनवा नहीं है, इसलिए तुम में से कुछ लोग जाकर उन जिनों वाले कुनवे से पानी ले आओ। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना और वो कुनवे की तरफ बढ़े। लेकिन अचानक कुनवे के अंदर से एक खौफनाक जिन आग बगोला बनकर बाहर निकला। इसका चेहरा ऐसा डरावना था कि सहाबा कराम आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सके। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिसार सहाबी हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु ने दिल में ठान लिया कि जान भी चली जाए तो वो कुनवे से पानी लेकर रहेंगे। वो करीब पहुंचे, वो हौलनाक जिन उन पर हमला आवर हुआ और उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया। बाकी सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम घबराहट और अफसुर्दगी के साथ वापस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके हुक्म के मुताबिक पानी लेने जा रहे थे, मगर अचानक एक हौलनाक जिन आग के शौले की तरह कुएं से बाहर निकला और उसने आपके जानसार सहाबी हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु को निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसी खौफ की वजह से हम वापस आ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया, ये बहुत संगीन मामला है कि एक जिन ने मेरे सहाबी को शहीद कर दिया, अब हम उन्हें हरगिज यूं नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उस कुएं की तरफ एक लश्कर भेजने का इरादा ही फरमा रहे थे कि इसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सिवा किसी और को भेजा गया तो वो जिन उसे कत्ल कर देंगे। सिर्फ शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ही वो हस्ती हैं जो इन नाफरमान जिन्नात को काबू में ला सकते हैं। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, अली, करीब ही एक कुनवा है जहाँ कुछ नाफरमान जिन रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अताअत से भागकर वहाँ छुप गए थे। उन्हें में से वो जिन भी है जिसने तुम्हारे भाई अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया। अब तुम वहाँ जाओ, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, अगर वो इनकार करे तो उन्हें कहो कि इस जगह से चले जाएं और लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं, और अगर वो फिर भी ना माने तो उनसे जिहाद करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म नबवी सुना, चंद बहादुर साथियों को साथ लिया और फौरन रवाना हो गए। जैसे ही वो कुनवे के करीब पहुंचे तो वही खौफनाक जिन आग की लपटों के दरमियान से बाहर निकला और गुस्से से गरज कर बोला, मैंने पहले ही तुम्हारे एक साथी को खत्म कर दिया था, अब तुम फिर यहाँ आ गए हो और इस बार मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्दनाक अंजाम दिखाऊंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर फरमाया, ए नाफरमान जिन, अल्लाह का खौफ कर और ईमान ले आ। ये सुनकर वो जिन जोर से हंसने लगा और बोला, अली, तुम्हारी बदकिस्मती है कि आज तुम खुद मेरे हाथों खत्म हो जाओगे। हमने हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था, हम अभी ईमान नहीं लाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत जलाल से जवाब दिया, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं शेर खुदा हूँ और बातिल के मुकाबले में कभी पीछे नहीं हटता। ये कहकर आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़ुल्फ़कार नियाम से निकाली और उसी लम्हे एक खौफनाक जंग शुरू हो गई, जिसके वार से ज़मीन गूंज उठी और पहाड़ लरज़ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम की आयात तिलावत करना शुरू की तो जिन्नों की चीखें निकल गईं।
और वो सब घबरा कर कुएं के अंदर भाग गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो पानी निकालने के लिए कुएं के करीब आए, मगर जैसे ही बाल्टी डाली जिन्नों ने पकड़कर अंदर फेंक दी। दूसरी बार बाल्टी डाली तो फिर वही किया। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो गुस्से में आ गए, रस्सी कमर से मजबूती से बांधी और खुद कुएं के अंदर उतर गए। नीचे पहुंचे तो खौफनाक चेहरों वाले जिन्नों ने आपको घेर रखा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने तकबीर बुलंद की, ज़ुल्फ़कार उठाई और चंद ही लम्हों में एक एक करके 20,000 जिन्नों के सर उड़ा दिए। बाकी जिन्नों ने जब देखा कि उनके सब साथी खत्म हो चुके हैं तो वो कांपने लगे। आगे बढ़कर अर्ज किया, ए शेर खुदा, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती पर नादिम हैं और आपका हर हुक्म मानेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अगर तुम शुरू में ही मेरी बात मान लेते तो मुझे ये जंग ना करनी पड़ती। अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम जिन्नों ने फौरन कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उनका सरदार आगे बढ़ा और बोला, ए शेर खुदा, मेरा नाम कवांजीब है, मैं उन सब जिन्नात का सरदार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी अपनी कौम को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं भड़काऊंगा। और फिर वो सब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के हमराह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनसे जंग की, इन्हें दोज़ख के दरवाजे तक पहुंचा दिया। फिर इन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया है। अब वो अमन के रास्ते पर आ चुके हैं और वादा किया है कि कभी किसी इंसान पर जुल्म ना करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा सबसे बड़ा मददगार है और वही हमेशा हमारी मदद फरमाता है। एक दिन कुछ जिन अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए और बोले, ए हमारे सरदार, हम रोज आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, मगर आज जब हम वहां गए तो हमें आग के शोलों से रोक दिया गया, हम आसमान के करीब भी नहीं जा सके। उनके सरदार ने कहा, यकीनन जमीन पर कोई बड़ा वाकया पेश आया है, जाओ और मालूम करो। वो जिन जमीन पर फैल गए और तलाश करते करते मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। जिन्होंने जब कुरान की आवाज़ सुनी तो उसके हुस्न मिठास में मदहोश हो गए, यहाँ तक कि वो गर्द बैठ गए और दिल से सुनने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जिन बैठे हैं। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने आपके मुबारक लबों से जो मीठा कलाम सुना है वो क्या है और कहाँ से नाजिल हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, आसमान और ज़मीन के खालिक का, और इसका मजमुआ कुरान कहलाता है। जिन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें मजीद कुरान सुनाइए, क्योंकि जितना सुनते हैं हमारी रूह को सुकून मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए रहमत बनाकर नाजिल हुआ है और मुझे अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए नबी बनाकर भेजा है। जो ईमान लाएगा वो जहन्नम से निजात पाएगा और इसका ठिकाना जन्नत होगा। चुनांचा तमाम जिन ईमान ले आए और अर्ज किया कि आज से हम मुसलमान हैं और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिन्नात को कलमा हक की दावत दी तो सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिन्नो, अब तुम जाकर अपनी कौम को ये खबर पहुंचाओ और उन्हें भी इस्लाम के रास्ते की दावत दो। वो जुल्म और गुमराही का रास्ता छोड़कर दीन इस्लाम की ठंडी छाव में पनाह ले। इस तरह वो भी नजात पाएंगे और तुम भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाओगे। अगर तुमने मेरा ये पैगाम अपनी कौम तक ना पहुंचाया तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। ये सुनकर जिन्नों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप फिक्र ना करें, हम ये पैगाम अपनी पूरी कौम तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर वो सब बारी बारी आगे बढ़े और अर्ज किया, हमने एक अजीब वाकया देखा है। जमीन की तख्लीक के बाद से हजारों साल तक हम आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें चुपचाप सुना करते थे, लेकिन जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरान करीम नाजिल फरमाया है तब से हमें आसमान के करीब भी जाने नहीं दिया जाता। जब भी हम आसमान की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी तरफ जलती हुई आग के गोले फेंके जाते हैं। हम दरअसल इसी बात की तहकीक करने निकले थे कि आखिर ये तब्दीली क्यों आई है, और इसी तलाश में चलते चलते हम आपकी खिदमत में आन पहुंचे थे। आपके पास आकर हम इस्लाम की नेमत से सरफराज हुए। इसके बाद जिन अपने सरदार के पास लौट गए और अर्ज किया, ए हमारे सरदार, अब हमें मालूम हो गया है कि आसमान से हमारी तरफ आग के शहले क्यों फेंके जा रहे हैं।
असल वजह यह है कि अरब के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल फरमाया है। इस कुरान की आयात को महफूज रखने के लिए ही अजीम परवरदिगार ने आसमान की हिफाजत फरमा दी है और हमारी आसमान तक आमद व रफ्त को महदूद कर दिया है। जो जिन इस्लाम कबूल कर चुके थे उन्होंने अपने सरदार को भी दीन इस्लाम की ठंडी छांव में आने की दावत दी। हसीन बिन के जिनों की इस दावत को सुनकर बहुत से जिनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कुछ अपनी पुरानी रविश पर कायम रहे। एक दिन रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, कम में से कौन है जो मेरे साथ जिनों की मजलिस में चले ताकि मैं उन्हें कुरान करीम सुना सकूं। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ चलूंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने साथ लेकर मक्के के करीब एक घाटी में तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम उस लकीर के अंदर ही बैठे रहना, उससे बाहर मत जाना जब तक मैं वापस ना आऊं। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वही बैठे रहे। कुछ ही देर गुजरती थी कि उन्होंने देखा जैसे खजूर के दरख्तों की तरफ लंबे लंबे साए हिल रहे हो और धीरे धीरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन वो अपनी ईमान पर कायम रहे और लकीर के अंदर ही बैठे रहे जैसा कि हुक्म मिला था। काफी वक्त गुजरने के बाद रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। चेहरे मुबारक पर सुकून और नूर की चमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सो गए थे? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं जाग रहा था और दिल में आपकी फिक्र थी। मैंने देखा कि कुछ लंबे लंबे पेकर आपकी तरफ बढ़ रहे थे और फिर शोर-ओ-गल हुआ तो मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो आपको अजियत ना पहुंचाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, वो सब जिन थे, उन्होंने मुझसे कुरान करीम सुनने की दरख्वास्त की थी। मैंने उन्हें कुरान सुनाया। जब मैंने तिलावत की तो वो सब सुकून से बैठे गए, ध्यान से सुनने लगे और उनके चेहरों पर नरमी और आजिज़ी के आसार जाहिर हुए। जब मैंने तिलावत मुकम्मल की तो उन्होंने ईमान कबूल किया और कहा, या रसूल अल्लाह, हमें अपने दीन के अहकाम सिखाइए। हम आप पर ईमान लाते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन्हें इस्लाम के उसूल और अहकाम सिखाए, नमाज, रोज़ा, तिजारत और हलाल और हराम के बारे में बताया। इसके बाद जिन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए खाने और पानी का क्या इंतज़ाम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन पर गोबर और हड्डियों को रिस्क बनाया है। जब कोई जिन किसी हड्डी पर हाथ रखेगा तो वो गोश्त से भर जाएगी, और जब किसी गोबर पर हाथ रखेगा तो इससे अनाज निकल आएगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नसीहत फरमाई, याद रखो, आज के बाद कभी भी सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिंजाम मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नात का रिस्क है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसके बाद मैंने कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा याद रखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के हक़ का ख्याल रखने की हिदायत दी थी। इस वाक़े के बाद रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात के साथ मुलाकातें कई बार हुई और मुख्तलिफ जिन्नों के कबीले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करते गए। यही वो वाक़या है जिसे वफ़द जिन का वाक़या कहा जाता है और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी सूरतुल अहकाफ आयात 29 ता 32 और सूरतुल जिन में मौजूद है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि एक ग्रोह जिन्नात कुरान सुनने आया और जब उन्होंने इसे सुना तो कहने लगे, हमने एक अजीबो गरीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, लिहाजा हम इस पर ईमान ले आए। दिन ग़ज़वाए बदर का दिन आया जब ईमान और कुफ्र के दरमियान पहली अजीम जंग होने वाली थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबे कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ बदर के मैदान में सफा रहे थे। कुफ्फार की फौज तादाद में 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन ईमान वालों के दिल यकीन और हौसले से भरे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमे में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर आज ये ग्रोह हलाक हो गया तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक उठाकर दुआ में इतनी आजिज़ी और गिरिया किया कि चादर आपके मुबारक कंधे से गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, चादर उठाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी, बस कीजिए। आपने अपने रब से बहुत इल्तिजा फरमा ली।
अल्लाह ज़रूर अपना वादा पूरा फरमाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि आसमान से एक जोरदार गरज सुनाई दी, जिसके साथ बिजली की चमक ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद के लिए उतर चुके हैं। यह सुनकर सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दिलों में अज़्म व हौसला बढ़ गया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि उस दिन फरिश्ते सफेद पगड़ियां बांधे हुए घोड़ों पर सवार थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और उनके चेहरों से नूर छलक रहा था। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मुशरिक को देखा, उसके कान के पास से एक घोड़ा गुजरने की आवाज आई, मगर वहां कोई इंसान न था। वो मुशरिक फौरन जमीन पर गिरा और मर गया। बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता था जिसने उसे मारा। एक और मौके पर हजरत अबू दाद मज़नी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं एक कुफ्फार के सिपाही से लड़ने जा रहा था कि अचानक उससे पहले ही कोई तेज रोशनी नमूदार हुई और दुश्मन जमीन पर गिरा पड़ा। मैंने देखा कि एक सफेद लिबास वाला सवार तलवार साफ कर रहा है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। उस दिन मुसलमानों ने सिर्फ 313 होकर 1000 के लश्कर पर गलबा पाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जंग के दौरान अजीब मंजर देखा। आसमान से नूरानी लश्कर उतर रहा था और वो एकदम हाइजूम के नारे लगा रहे थे। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का लश्कर था जिस पर वो खुद तशरीफ फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, फरमाया, ये बात सूरत हसरा के एक मादे में जो तुम मदद करते हैं उसने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा जो एक दूसरे के पीछे पीछे आएंगे। यूं बदर के मैदान ने इस बात की गवाही दी कि जब अहले ईमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो आसमान के लश्कर उनकी नुसरत के लिए उतरते हैं। जंग के बाद जब माले गनीमत जमा किया गया तो बहुत से मुशरिकीन के जिस्मों पर ऐसे जख्म पाए गए जिनके निशानात तलवार या नेज़े के नहीं थे बल्कि नूरानी ज़रबों के थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर मैंने बदर में फरिश्तों के घोड़ों के सिम्मों की आवाज ना सुनी होती तो शायद अपने कानों पर यकीन न करता। ये वो दिन था जब जमीन पर ईमान वालों को गैबी मदद के साथ ये सबक दिया गया कि मदद हमेशा कुव्वत से नहीं बल्कि ईमान, तवक्कुल और दुआ से आती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में अलानिया तौर पर दावत इस्लाम देना शुरू की तो कुरैश के सरदारों के दिलों में गुस्सा और बोझ की आग भड़क उठी। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से नाजिल होने वाली आयात इलाही को बर्दाश्त न कर सकते थे, क्योंकि वो शिर्क, बदपरस्ती और जुल्म के अंधेरों में डूबे हुए थे। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से पुकारा, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? सब ने बेक आवाज कहा, हाँ, हमने कभी तुम्हें झूठ बोलते नहीं सुना। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सुनो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि एक दिन तुम सबको मरने के बाद अपने रब के सामने खड़ा होना है और अगर तुम शिर्क पर कायम रहे तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब ही जाओगे। ये सुनकर अबू हब आगे बढ़ा, चेहरा गुस्से से सख्त था और बोला, तबन लका या मोहम्मद, क्या तू हमें इसीलिए जमा किया था? तब अल्लाह ताला ने इसके जवाब में सूरा अल-मसद नाजिल फरमाई। इसके बाद से मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम पर जुल्म व सितम की एक ना खत्म होने वाली लहर चल पड़ी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लिटाकर उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता, लेकिन उनके लबों पर एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत खब्बाब बिन अलर्त रजी अल्लाह अन्हु को दहकते अंगारों पर लिटा दिया गया। उनकी पुश्त की खाल जल गई, मगर वो कहते रहे, ये आग तो बुझ जाएगी, मगर ईमान की आग कभी सर्द नहीं हो सकती। हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा खतून थी। जब यासर रजी अल्लाह अन्हु के साथ जुल्म बर्दाश्त कर रही थी तो अबू जहल ने नेज़ा मारकर उनकी शहादत दे दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर गुजरे और फरमाया, सब्रन आले यासिर, सब्रन बोलो, उनके वादे का जन्नत है। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में जिनके दिल ईमान से रोशन थे वो खुफिया तौर पर दार गरकम में जमा होते और कुरान करीम की तालीम लेते। नबी अकरम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम उन्हें ईमान, तवक्कुल और सब्र की तालीम देते। एक दिन हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो, जो इस वक्त इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, अपनी बहन फातिमा बिनतुल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा के घर दाखिल हुए। उन्होंने सूरह ताहा की तलावत सुनी। आयात का नूर उनके दिल में उतर गया। ये कैसे पाकीज़ा कलाम है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से फरमाया, अल्लाह अकबर, ये वो उमर है जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ईमान लाए तो मुसलमानों के दिलों में नया हौसला पैदा हुआ। अबू दार अरकम से निकल कर खुले आम नमाज पढ़ने लगे। फिर एक दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो, जो हुजूर के चचा थे, एक मुशरिक के जुल्म पर गुस्से में आए और ऐलान किया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। जो हिम्मत रखता है सामने आ जाए। ये सुनकर कुरैश के चेहरे जर्द हो गए। अब मक्के के दो बड़े बहादुर उमर रजी अल्लाह अन्हो और हमजा रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम के परचम के नीचे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को देखकर फरमाया, अल्लाह ने उमर और हमजा के जरिए इस्लाम को इज्जत बख्शी है, लेकिन कुफ्फार का जुल्म रोका नहीं। 3 साल तक बनु हाशिम का मुकम्मल बाइकॉट किया गया। मुसलमान शेबे अबी तालिब ने मासूर रहे। भूख की शिद्दत से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा रहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जाग जाग कर अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के लिए दुआ फरमाते। फिर जब अल्लाह ने चाहा, जुल्म की वो घटाएं छुट गईं। मक्का के आसमान पर ईमान की रोशनी चमकने लगी। और फिर एक दिन वही मक्का जिसने पत्थर मारे थे, इस्लाम के नूर से जगमगा उठा। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के करीब जबल हराम में क़याम फरमाते, इबादत करते और अपने रब की निशानियों पर गौर फरमाते। यानी पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा सीने से लगाया और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की पहली वही थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरसते हुए गार से निकले और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ज़म्मलूनी ज़म्मलूनी, मुझे चादर उठा दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मजलूमों की मदद करते हैं। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा, ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वरका ने फरमाया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे अल्लाह के पैगंबर को जब भी अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा गया, उनकी कौम ने दुश्मनी दिखाई। अगर मैं इस वक्त जिंदा होता तो तुम्हारी मदद करता। इसके बाद कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला रुक गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमो अंदोह में मुब्तला रहने लगे। मगर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में तशरीफ फरमा थे तो अचानक आसमान से आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक कुर्सी पर आसमान और जमीन के दरमियान जलवा अफरोज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ व एहतराम छा गया और आपने फरमाया, ज़म्मलूनी ज़म्मलूनी। तब अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दफ़िर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व थियाबका फ़ताहिर। यानी एक कपड़ा ओढ़ने वाले उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और हर किस्म की नापाकी से दूर रहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही हासिल की तो दिल में सुकून महसूस किया और समझ गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनने के लिए मुंतखब किया है। ये वो लम्हा था जब नबूवत का हकीकी आगाज हुआ और उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह की राह में वक्फ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी ज़ौजा मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस खुशखबरी से आगाह किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने कलाम की तालीम दी है और मुझे लोगों को हिदायत देना का फरीजा सौंपा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेपनाह खुशी जाहिर की और कहा, अल्लाह की कसम, ये इल्म और हिदायत तुम्हारे लिए अजीम सआदत है। अल्लाह ने तुम्हें हक के रास्ते पर भेजा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि हर मुश्किल वक्त में तुम्हें सहारा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया कि अब उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।
کیونکہ انہیں اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن مکہ کے لوگ شرک اور ظلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے صبر، حکمت اور استقامت کے ساتھ دعوت دینا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد خفیہ طور پر ابتدائی لوگوں کو اسلام سکھانا شروع کیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیقہ خدیجہ رضی اللہ عنہا شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان، توکل، صبر اور اللہ کی یاد کی اہمیت بتاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے گئے۔ آہستہ آہستہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور ابتدائی مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرنے لگے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور وحی کی روشنی نے ان کے دل مضبوط رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات دعا اور عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ سے نصرت اور صبر کی دعا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ابتدائی مسلمان چھپ کر جمع ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ایمان کی روشنی بڑھتی گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور مسلمانوں کے حوصلے کو نیا جوش ملا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل ایمان بھی کھلے عام اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام کے پرچم کے نیچے متحد ہو گئے۔ مکہ کے کفار غصے اور حسد میں تھے، لیکن اللہ کی ہدایت کی روشنی کسی سے چھپتی نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر صبر اور حکمت کے ساتھ دعوت جاری رکھی اور ابتدائی مسلمانوں کو ہمت، استقامت اور اللہ پر بھروسہ سکھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی مکہ کے اندھیروں میں پھیلنے لگی، اور ہر ظلم، ہر اذیت کے باوجود اسلام کے پیغام نے دلوں میں جگہ بنا لی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ایمان والوں کی مدد کے لیے غیبی مدد بھی آنا شروع ہو گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر واپس آئے تو ابتدائی مسلمان چھپ کر جمع ہوتے، اور ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رات کو ایک سایہ دار جگہ میں چھپ کر عبادت کی، اور اچانک ان کے سامنے نورانی شکلیں نمودار ہوئی، جن میں فرشتے تھے جو انہیں دعا اور صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ بھی ہوئے، لیکن دل میں ایمان اور یقین بڑھا۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ جب ابتدائی مسلمانوں پر شدید اذیتیں ہو رہی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دلوں میں سکون محسوس کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رات کو خواب میں ایک روشنی ان کے گھر پہنچی، اور ایک فرشتہ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو قبول کر رہا ہے اور تمہارے دشمن تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے کئی گنا بڑھ گئے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رات کو انہوں نے درختوں کے درمیان ایک روشنی دیکھی، جیسے آسمان سے کوئی طاقتور لشکر زمین پر اتر رہا ہو، اور صبح تک اس روشنی کا اثر مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور حوصلہ پیدا کر گیا۔ یہ غیبی مدد کی نشانی تھی۔ ایک اور دلچسپ قصہ یہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو چھپ چھپ کر کھانا تلاش کرنا پڑتا۔ ایک دن حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے بتایا کہ بھوک کی شدت کے باوجود اللہ کی مدد سے ان کے بچوں کو خواب میں فرشتے غذا فراہم کر رہے تھے، یعنی حقیقت میں جسمانی مدد کے بجائے روحانی اور غیبی امداد آتی رہی تاکہ ایمان کمزور نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے دوران ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں عبادت فرماتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جلوہ آسمان اور زمین کے درمیان نمودار ہوا اور آپ کو وحی کا پیغام پہنچایا گیا۔ یہ منظر ابتدائی مسلمان کے لیے اتنا پراسرار اور شاندار تھا کہ وہ یقیناً اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول پائے۔ اسی دوران ابتدائی مسلمان جب چھپ کر قرآن پڑھتے اور تلاوت کرتے تو کچھ جنات بھی قریب آ کر سنتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایمان لے آئے۔ یہ وہی واقعات ہے جو بعد میں قرآن کی سورۃ الجن میں بیان ہوئے کہ جنات نے قرآن سن کر ایمان قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایمان کی روشنی صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ آسمان اور جنات کی دنیا تک پھیل گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل البروج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو فعال کریں تاکہ نوٹیفیکیشن وقت پر ملے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ آپ کا محافظ ہو اور آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں۔